हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। अभी तक जैसे कि आपको पता है हमारे लेक्चर नंबर 5 हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? 6। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। दो नाम होते हैं, कई बार बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या कई बार इसका नाम पड़ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई भी बॉडी जिसके अराउंड स्पेस विद इन विच द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, है ना। द स्पेस अराउंड एनी बॉडी विद इन विच द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कितनी फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगती है, दूसरी बॉडी के ऊपर लगती है, वो कौन बताता है? वो बताता है हमें उसकी स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो हमेशा किसके ऊपर मेजर की जाती है? एक यूनिट मास के ऊपर। किसके ऊपर मेजर की जाती है? यूनिट मास के ऊपर मेजर की जाती है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम लेक्चर को शुरू करते हैं। क्या है आज के लेक्चर में? जैसे कि मैंने बताया, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी से रिलेटेड एक और हमारा टॉपिक है। अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मैं इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक में सिर्फ बता दूंगा क्या चेंजेस करने हैं, तो वो वाला टॉपिक भी आपका साथ ही हो जाएगा। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, ठीक है? फाइन। तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले लेक्चर 5th लेक्चर में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड, स्पेस अराउंड अ बॉडी विद इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो हमें क्या कौन बताएगा? स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट, कहां पे? इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट मास। टेस्ट मास का दूसरा नाम क्या रखेंगे हम? यूनिट मास। इसको यूनिट मास भी बोलते हैं, जब टेस्ट मास भी बोलते हैं। Placed at that point is called gravitational field। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अर्थ है, ठीक है, जिसकी मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है, और ये इसका क्या है? सेंटर है, सेंटर O, राइट? फाइन। अब देखो, वेट फॉर अ सेकेंड। अब ये इसका सेंटर है, तो मान लो सेंटर से लेके यहां तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। क्यों कर ली है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब देखो, मैंने एक बॉडी यहां पे रखी है, ठीक है, और ये जो अर्थ है ना आपकी, इसका मान लो रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस है इसका R। कितना रेडियस है इसका? R। मैंने कोई बॉडी यहां पे रखी। अब मुझे देखना है इस पॉइंट के ऊपर ये जो अर्थ है कितनी फोर्स लगाती है। ये फोर्स कितनी लगाती है ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज डिसाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ध्यान से सुनते चलना मैं क्या बोल रहा हूं। जब स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की जब हम बात करते हैं ना, तो हम किसको यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यूनिट मास को, जहां इसका दूसरा नाम क्या है? टेस्ट मास। जहां इसका दूसरा नाम क्या है? टेस्ट मास। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट मास रखूंगा और देखूंगा कि इस यूनिट मास के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जाती है इस बॉडी के द्वारा, यानी कि इस अर्थ के द्वारा। तो वो हमारी क्या बनेगी? ग्रेविटेशनल, जहां मैं यूं कहूं स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो यूनिट मास है ना, ये इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। क्या ना करे? ये जो हमारी अर्थ है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने कौन कौन सी बात बताई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये जो आपकी अर्थ है, ये जो आपकी अर्थ है, यानी कि कोई भी बॉडी, मैं इसके अंदर, इसकी रेंज के अंदर एक यूनिट मास बॉडी रखूंगा और देखूंगा इसके ऊपर ये जो अर्थ है कितनी फोर्स लगाती है, प्रोवाइडेड दिस यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। अब देखो मैं स्टेटमेंट पे आता हूं, अब आपको आराम से समझ आ जाएगी। देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी, बॉडी आपकी अर्थ भी हो सकती है, एट ए पॉइंट,
है ना, एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो मैंने क्या बताया, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, है ना, एट दैट पॉइंट। बात समझ आ रही होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास, जो प्रेजेंस है यूनिट मास की, इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड को ये डिस्टर्ब ना करे, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है आपकी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जब मैथमेटिकली अगर मुझे इसको लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, मैथमेटिकली। डी, इसको मैं पहली बात ई के साथ भी डिनोट कर सकता हूं, आई के साथ भी डिनोट कर सकता हूं। तो व्हाट इज ई, ई क्या होगी आपकी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। तो मास क्या है, नीचे, तो क्या आ जाएगा, यही फार्मूला बन जाएगा इसका अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमारी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। अब देखो, हमने जस्ट पढ़ा ई किसके बराबर है आपका, एफ अपॉन एम। किसके बराबर है, एफ अपॉन एम। ये होती है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये फोर्स कौन सी, ये फोर्स आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कौन सी फोर्स आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पता है, क्या होता है अभी बताओ मुझे, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं ऊपर वाले फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका एम और एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपकी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या है, ये आर बेसिकली सेंटर ऑफ द दिस बॉडी से लेके, जो अर्थ होगी, अगर होगी तो अर्थ से, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके यहां तक, इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या फाइंड कर रहा था, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर रहा था ना। तो यहां सेंटर से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस आर होगा। बात समझ आई होगी। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमने ड्राइव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे आपको ड्राइव करके दिखाया। तो ई स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, जहां जिस बॉडी की आप ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर रहे हो उसका मास। बात समझ गए, फाइन। अब देखिए, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे कुछ केसेस बनेंगे आपके, जैसे केस नंबर फर्स्ट, अगर ये आर कितना हो जाए, कैपिटल आर, मीन्स दैट इज यूनिट मास, यूनिट मास जो है इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहां पे आपका, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है। तो मैंने क्या बोला, देखना एक बार डायग्राम से, मैंने बोला ये जो पॉइंट यूनिट मास है ना, मैं इसको कहां पे रख दूं, सरफेस ऑफ अर्थ पे रख दूं। ऐसा करने से देखो क्या होगा, ये यूनिट मास कहां आ जाएगा, यहां पे, और ये आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी ना, मींस रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके। तो यहां पे वही तो लिखा है, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा आपका, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ई विल बी इक्वल्स टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आपको याद होगा जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बेसिकली होता क्या है, क्या होता था बताओ मुझे, जी इक्वल्स टू, ये पढ़ा है ना आपने, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होती है आपकी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है ना। तो यहां पे वही कर रहे हैं हम, गिव मी अ सेकंड।
तो हम वही पढ़ रहे हैं कि आपका जो E है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है ना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर हो जाती है आपकी, G के बराबर हो जाती है, जो कि क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपको देखने हैं। अगर आपको मैं यूनिट पूछूं, यूनिट क्या होता है E का, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा न्यूटन, M क्या आपका मास, तो क्या हो जाएगा न्यूटन केजी इनवर्स, एक तो ये यूनिट हो जाएगा। दूसरा फोर्स अपॉन मास लिखा हुआ है, फोर्स अपॉन मास, आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है, तो F अपॉन M होता क्या है, एक्सेलरेशन तो होती है, तो मीन्स इसका एक और यूनिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे ही आप अलग अलग यूनिट इसके लिख सकते हो, है ना। ये चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है किस तरह से आप यूनिट्स को बना सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ये सारी टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। और आज आपने स्टेटमेंट लिखनी है किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की, और नीचे उसका फार्मूला भी लिखना है। जितने भी फार्मूले, एक फार्मूला ये बताया मैंने, दूसरा फार्मूला मैंने आपको कौन सा बताया, आपको ये वाला। ये दोनों फार्मूले आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आज के लिए लेक्चर हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।